हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद श्रेष्ठ में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिएगा और दोस्तों में सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जी, जिससे जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही वो लोग लाभान्वित हो सकेंगे। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट का फॉर्म भरा होगा, और बहुत से दोस्त है हमारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक फॉर्म भरा नहीं है, वो आगे आने वाली वैकेंसी में फॉर्म भरेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो पहले किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे भी एग्ज़ाम में आने की उनकी प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, और क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इन क्वेश्चन के एग्ज़ाम में आने के 85 से 90% तक चांस है। दोस्तों, आप लोगों के लिए छोटा सा थॉट है कि सफलता केवल रात भर में प्राप्त नहीं हो सकती है, यह तो लगातार सालों तक कड़ी मेहनत का नतीजा है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्लास की आगे की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया गया है कि बादामी गुफा की खोज किसने की थी। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं: 1935 में, 1940 में, 1938 में, या फिर 1952 में। तो दोस्तों, बादामी गुफा की खोज जो है वो 1935 में स्टेला क्रैमरिस ने की थी। 1935 में स्टेला क्रैमरिस ने की थी, इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, स्टेला क्रैमरिस पूछा जा चुका है ये। ठीक है। अच्छा, बादामी में कुल जो है वो चार गुफाएं हैं दोस्तों। बादामी में कुल चार गुफाएं हैं। कौन कौन सी? पहली गुफा शैव, दूसरी तीसरी वैष्णव और चौथी जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों, ये चीज़ें जो मैं नीचे करा रहा हूँ इसको भी आप याद रखिएगा। अगर वीडियो स्किप कर देंगे तो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इसकी जानकारी आप तक नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये भी मतलब एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इससे आप लोगों के 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया गया है कि ब्लू पार्ट्री के लिए किसे जाना जाता है। इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं: शेखर कपूर को, के बी जैना को, कृपाल सिंह शेखावत को, या फिर सत्यजीत रे को। तो दोस्तों, ब्लू पार्ट्री के लिए जो है वो कृपाल सिंह शेखावत को जाना जाता है। कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पार्ट्री के लिए जाना जाता है। और दोस्तों, एक क्वेश्चन कई बार ऐसे बनता है कि राजस्थान की धरती का चितेरा किसे कहा जाता है। तो राजस्थान की धरती का चितेरा जो है दोस्तों, ये कृपाल सिंह शेखावत को ही कहा जाता है। इनका जन्म जो है 1922 को राजस्थान में हुआ था। जन्म इनका जो है 1922 को राजस्थान में हुआ था। ये याद रखिएगा इनके बारे में सब पॉइंट जो है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि संथाल फैमिली मूर्तिका, यहाँ पर मूर्तिकार है दोस्तों ये। ठीक है, संथाल फैमिली मूर्तिका मूर्तिकार कौन है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बलबीर सिंह कट, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है राम किंकर बैज, ऑप्शन नंबर सी है अवतार सिंह पंवार, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है नंदलाल बोस। तो दोस्तों, संथाल फैमिली मूर्तिका मूर्तिकार जो है वो राम किंकर बैज हैं। ठीक है, याद रखिएगा, राम किंकर बैज महत्वपूर्ण कलाकार हैं दोस्तों। इनका जन्म जो है जन्म 1906 या 1910 में बांकुड़ा पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, कभी कभी 1906 ना दे करके 1910 देगा। तो एग्ज़ाम में जैसा ही आएगा, जिस तरह से आएगा वैसे ही ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन राम किंकर बैज के बारे में दोस्तों ये पूछा जाता है कि ये राम किंकर बैज जो हैं चित्रकार हैं, मूर्तिकार, वास्तुकार हैं। तो दोस्तों, राम किंकर बैज जो हैं वो प्रमुख रूप से मूर्तिकार हैं, ये ध्यान रखिएगा बात। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि गीता कपूर ये कौन है? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं,
कला इतिहासकार हैं या फिर वास्तुकार हैं? तो दोस्तों गीता कपूर जो हैं वो कला इतिहासकार हैं। क्या हैं? कला इतिहासकार। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि शांति निकेतन कहाँ है? शांति निकेतन ये कहाँ है? तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में है, महाराष्ट्र में है या फिर बिहार में। तो दोस्तों शांति निकेतन जो है वो पश्चिम बंगाल के वीरभूमि ज़िले में है। इससे भी याद रखिएगा, वीरभूमि। एक बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया था कि शांति निकेतन कहाँ है, तो वहाँ ऑप्शन में पश्चिम बंगाल नहीं दिया था, वीरभूमि दिया था। तो इसमें कई लोगों ने गलत भी कर दिया था। तो इसे भी ज़रूर याद रखिएगा कि शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीरभूमि ज़िले में है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है कि एम एफ हुसैन दोस्तों महत्वपूर्ण कलाकारों में से माने जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है जिससे इनके बारे में 2 से 3 क्वेश्चन आते ना हों। तो याद रखिएगा, ये एम एफ हुसैन जो हैं इनका निधन कहाँ हुआ था? कि मुंबई में हुआ था, लंदन में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था या फिर कतर में हुआ था। तो दोस्तों एम एफ हुसैन जो हैं इनका निधन जो है 9 जून 2011 को 9 जून 2011 को लंदन में हुआ था। अच्छा, इनका जन्म जो है, इनका जन्म भी पूछा जा चुका है। इनका जन्म जो है 17 सितंबर 1915 को 17 सितंबर 1915 को इनका जन्म 17 सितंबर 1915 को सोलापुर महाराष्ट्र में हुआ था। एक चीज़ ये याद रखिएगा, एम एफ हुसैन ने कतर की नागरिकता कब धारण की? तो दोस्तों एम एफ हुसैन जो हैं इन्होंने 2010 में कतर की नागरिकता धारण की थी। और इन्हें मुख्य रूप से जो है घोड़ों को चित्रित करने के लिए जाना जाता है। मुख्य रूप से इन्हें जो है घोड़ों को चित्रित करने के लिए जाना जाता है। दोस्तों इन्होंने अपनी कार पे भी घोड़ों के चित्र बनाए थे। ठीक है, प्रमुख रूप से इन्होंने घोड़ों को चित्रित किया है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें क्या दिया गया है कि नंदलाल बसु जो हैं वो किसके शिष्य थे? इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी या फिर राम किंकर बैज। तो दोस्तों नंदलाल बसु जो हैं ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं। ये दोनों कलाकार महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, नंदलाल बोस और अवनींद्रनाथ टैगोर दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, नंदलाल बोस इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है 1882 इनका जन्म जो है 1882 मुंगेर बिहार में हुआ था। 1882 में मुंगेर बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम, इनके पिता जो हैं पूर्णचंद बसु थे। इनके पिता का नाम पूर्णचंद बसु था। और इनकी माता का नाम जो है, इनकी माता का नाम क्षेत्रमणि था। याद रखिएगा दोस्तों, इनके माता पिता का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना का कब हुई थी? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1964, 1952, 1960 या फिर 1962। तो दोस्तों नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसमें शॉर्ट में जो है NGMA कहते हैं, NGMA कहते हैं। कभी कभी पूरा नाम ना दे करके NGMA दे देता है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसकी स्थापना 1954 नई दिल्ली में हुई थी। 1954 में नई दिल्ली में हुई थी, याद रखिएगा। इसमें 1954 तो ऑप्शन नहीं दिया गया है दोस्तों, इसको 1954 कर लीजिए आप लोग, 1954। ठीक है। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया था? NGMA नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसका उद्घाटन जो है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया था। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का उद्घाटन जो है वो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया था।
याद रखिएगा ये पॉइंट दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है। वेदों की कुल संख्या, वेदों की कुल संख्या कितनी दी गई है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 6 है, 8 है, 4 है या फिर 5 है। तो दोस्तों वेदों की कुल संख्या जो है वो 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद जो है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद जो है इसमें वो ऋग्वेद है। याद रखिएगा इसको, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद जो है वो अथर्ववेद या अर्थवेद है। याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। वेदांग जो हैं इनकी कुल संख्या कितनी है। तो वेदांगों की कुल संख्या जो है वो 6 है। याद रखिएगा, कभी वेदों की संख्या ना देके वेदांगों की भी पूछ लेगा तो याद रखिएगा कि वेदांगों की कुल संख्या जो है वो 6 है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिगरिया गुफा के चित्र, सिगरिया गुफा जो है इसके चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते हैं। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, सित्तनवासल, जोगीमारा, अजंता या फिर एलोरा। तो दोस्तों सिगरिया गुफा के चित्र जो हैं वो अजंता की चित्रकारी से मिलते हैं, अजंता की चित्रकारी से मिलते हैं। अच्छा, सिगरिया गुफा का समय क्या है। तो इसका समय है पाँचवीं सदी, पाँचवीं सदी। और सिगरिया स्थित कहाँ है? ये श्रीलंका में स्थित है, श्रीलंका में स्थित है। अच्छा, सिगरिया में कितनी गुफाएं हैं। तो इसमें कुल 2 गुफाएं हैं, इसमें कुल 2 गुफाएं हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन सिगरिया गुफा के बारे में ये आता है कि सिगरिया गुफा किस धर्म से संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिगरिया गुफा जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिगरिया गुफा किस धर्म से संबंधित है। तो वो बौद्ध धर्म, याद रखिएगा, बौद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित है सिगरिया गुफा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस कलाकार ने सर्पीली रेखाओं में सौंदर्य देखा है। कौन सा कलाकार था जिसने सर्पीली रेखाओं में सौंदर्य देखा है। इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, विलियम होगार्थ, पाल सेजा, हेनरी रूसो या फिर मोदी गिलियानी। तो इसमें दोस्तों सर्पीली रेखाओं में सौंदर्य देखने वाले कलाकार जो हैं वो विलियम होगार्थ थे। ठीक है, याद रखिएगा, सर्पीली रेखाओं में सौंदर्य विलियम होगार्थ ने देखा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको क्वेश्चन लग रहे हो हेल्पफुल हैं, वैसे ये हेल्पफुल ही हैं क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में आने की प्रबल इनकी संभावना है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप ये क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे आपको बहुत वहाँ हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप जो है ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन सारे हैं, इनको 2-3 दिन तक आप लगातार पढ़ लेंगे तो ये मान के चलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे इनका आंसर जो है आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ 3 से 4 बार इनको पढ़िएगा आप, तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि क्रेटर ऑफ द टोनल पेंटिंग, क्रेटर ऑफ द टोनल पेंटिंग किसको कहा जाता है। इसमें दिया गया दोस्तों जियोर्जियन को, रैफेल को, टीसियन को या फिर पाल सेजा को। तो दोस्तों क्रिएटर ऑफ द टोनल पेंटिंग जो है वो जियोर्जियन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जियोर्जियन को क्रिएटर ऑफ द टोनल पेंटिंग कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेंट पीटर गिरजाघर का प्रधान शिल्पी कौन था। सेंट पीटर गिरजाघर, इसका प्रधान शिल्पी कौन था। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है माइकल एंजिलो को, रेम्ब्रा को, ऑगस्टाइन या डोनाटेल्लो। तो दोस्तों सेंट पीटर गिरजाघर जो है इसका प्रधान शिल्पी माइकल एंजिलो था।
माइकल एंजिलो सेंट पीटर गिरजाघर का प्रधान शिल्पी था। दोस्तों माइकल एंजिलो के बारे में एक चीज़ और भी आती है, सिस्टाइन चैपल, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। सिस्टाइन चैपल बहुत सारे एग्जाम में आ भी चुका है कि सिस्टाइन चैपल इसको किसने चित्रित किया है। तो याद रखिएगा, सिस्टाइन चैपल जो है वो माइकल एंजिलो ने चित्रित किया है। ठीक है दोस्तों, सिस्टाइन चैपल को माइकल एंजिलो ने चित्रित किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया गया है कि बुल फाइट, सांड युद्ध का अंकन किसने किया। कभी कभी बुल फाइट ना देके सांड युद्ध दे देता है, या सांड युद्ध ना देके बुल फाइट दे देता है, तो इन दोनों को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, बुल फाइट सांड युद्ध का अंकन किसने किया है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि गोया ने, माइकल एंजिलो ने, अल्बर्ट ड्यूरर ने, या फिर दे लाक्रा ने। तो दोस्तों बुल फाइट सांड युद्ध का अंकन जो है वो गोया ने किया है, याद रखिएगा। सांड युद्ध का अंकन जो है वो गोया ने किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बरोक शैली का आरंभकर्ता, बरोक शैली का आरंभकर्ता किसको माना जाता है। जॉर्ज सोरा को माना जाता है, बर्निनी को माना जाता है, रौंदा को माना जाता है, या फिर माइकल एंजिलो को। तो दोस्तों बरोक शैली का आरंभकर्ता वो बर्निनी को माना जाता है। अच्छा, बरोक शैली के बारे में एक चीज़ ये याद रखिएगा, बरोक कला का पिता पूछेगा, बरोक कला का पिता किसे कहा जाता है, तो वो माइकल एंजिलो को, माइकल एंजिलो को बरोक कला का पिता कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ठीक है। माइकल एंजिलो, ये एक बार पूछा भी गया था, एक बार नहीं कई बार पूछा गया था कि बरोक कला का पिता किसे कहा जाता है, तो वो माइकल एंजिलो को। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि द ब्लू फोर ग्रुप की स्थापना कब हुई थी। द फ्लू ग्रुप की स्थापना कब हुई थी। 1923 में, 1928 में, 1924 में, या फिर 1950 में। तो दोस्तों द ब्लू फोर ग्रुप की स्थापना जो है वो 1928 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया दोस्तों कि घन में कुल कितनी कोर होती हैं। घन जो है उसमें कुल कितनी कोर होती हैं। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4, कि पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 12, या 8। तो दोस्तों घन में जो है कुल 12 कोर होती हैं। और एक चीज़ ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आता है कि घन कितने आयामी होता है। तो घन जो है वो त्रिआयामी होता है। ठीक है दोस्तों, घन त्रिआयामी होता है, याद रखिएगा इसे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया दोस्तों कि जॉर्ज रुआ किस वाद के हैं। जॉर्ज रुआ, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फाववाद, अभिव्यंजनावाद, अत्यथार्थवाद, घनवाद। तो दोस्तों जॉर्ज रुआ जो हैं वो फाववाद के हैं। ठीक है, और एक याद रखिएगा, फाववाद को जंगलवाद भी कहा जाता है, फाववाद को जंगलवाद भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसे। तो दोस्तों कैसे लगे हमारे आज के क्वेश्चंस बताइएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको चीज़ें जो है जल्दी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो उन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा अपनी कॉपी में, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जिससे आप कभी भी इसे क्वेश्चन को देखेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में घूमने लगेंगी, क्योंकि नीचे मैं जो समझाता हूँ उससे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।